हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम टाइट्रेशन की बात करते हैं। टाइट्रेशन बेसिकली एक टेक्निक है जिसमें हमारे पास एक नोन सॉल्यूशन हो, तो नोन सॉल्यूशन की हेल्प से अननोन सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन हम पता करते हैं। ये टाइट्रेशन का एक्सपेरिमेंट हम क्लास 11th में भी करते हैं और क्लास 12th में भी। फिलहाल हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th में होने वाले टाइट्रेशन से। तो इस टाइट्रेशन में बेसिकली हम ये जो टाइट्रेशन करते हैं क्लास 11th में, जहां से हमारा टाइट्रेशन स्टार्ट होता है, हम एसिड बेस टाइट्रेशन करते हैं। इसमें जनरली हम टाइट्रेशन करा रहे होते हैं NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन की विद एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। तो ऑक्सैलिक एसिड हम ले रहे हैं विद ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन। इसमें ऑक्सैलिक एसिड जनरली हमारे लिए नॉन सॉल्यूशन होता है। नॉन सॉल्यूशन या स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हम किसको कहते हैं? तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन या नॉन सॉल्यूशन का मतलब है ये वो सॉल्यूशन है जिसका हम प्रिपरेशन करते हैं या जिसकी कॉन्सेंट्रेशन हमको ऑलरेडी पता होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर एक स्पेसिफिक एम डिस्कस कर रहा हूं टू डिटरमिन the molarity and strength of given unknown सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन ऑफ कोर्स वाटर में बनाया हुआ होता है, यानी एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaOH with the help of M/20 oxalic acid solution। ये जो M/20 ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन होगा, ये जनरली हम 250 ml प्रिपेयर करते हैं। सो द एम इज जनरली विद द हेल्प ऑफ 250 ml M/20 ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन। तो इसमें ऑक्सैलिक एसिड की स्ट्रेंथ ऑलरेडी गिवन है। ये स्ट्रेंथ कितनी गिवन है हमको? 1/20 मोलर। मोलैरिटी, जिसके बारे में आप पहले से परिचित हैं, क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व किए गए हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? मोलैरिटी। तो मोलैरिटी गिवन होती है और एक सॉल्यूशन की और दूसरे सॉल्यूशन की मोलैरिटी स्ट्रेंथ ये हमको पता करनी होगी। मोलैरिटी यहां पर भी ऑफ कोर्स क्या होगा? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ हम ग्राम्स पर लीटर में कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम है तो हम क्या करें, उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको ग्राम्स पर लीटर में स्ट्रेंथ मिल जाएगी। तो ये दोनों ही काम हम कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास सॉल्यूशन नॉन सॉल्यूशन है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, दैट स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इज ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन। और अननोन सॉल्यूशन हमारे पास क्या है? NaOH। तो NaOH और ऑक्सैलिक एसिड का ये टाइट्रेशन हम करना चाहते हैं। तो सबसे पहली चीज ये होगी कि ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन का हम ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे M/20। तो इस सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए हमारे लिए ये रिक्वायर्ड है कि हमको पता हो कि ये सॉल्यूशन जो बना रहे हैं इसकी मोलैरिटी कितनी है? 1/20। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर।
अब ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास। तो हमने सोल्यूट के लिए 2 लिख रखा है, W2/M2, यानी W2 इज द मास ऑफ सोल्यूट। यहाँ पर सोल्यूट हमारा क्या है भाई? अगर हम ऑक्सैलिक एसिड का सोल्यूशन बना रहे हैं तो यहाँ हमारा सोल्यूट क्या है? ऑक्सैलिक एसिड। अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो 250 ml हमको प्रिपेयर करना है, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? लीटर हो जाएगा। मोलैरिटी ऑफ कोर्स वी आर गिवन टू प्रिपेयर 1/20 मोलर सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हम इंडिकेट भी कर देते हैं W2 is the mass of oxalic acid, whereas M2 is the molar mass of oxalic acid. अब मोलर मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड ये तो हम कैलकुलेट कर ही सकते हैं। यहाँ साइड में कैलकुलेशन कर लेता हूं मैं। ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला तो आप जानते हैं, COH होता है। आपको जो ऑक्सैलिक एसिड के क्रिस्टल्स दिए जाते हैं लैब में, ये हाइड्रेटेड होते हैं, हर मोल के साथ 2 मोल वाटर जो है अटैच्ड होता है। तो इसका अगर हम मोलर मास कैलकुलेट करें, कार्बन के 2 एटम्स हैं, 12 इंटू 2 24, ऑक्सीजन के 4 हैं, 16 इंटू 4 64, प्लस हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स किसके हैं? वाटर के। वाटर का मोलर मास कितना होता है? 18। सो इट बिकम्स 4 4 8 2 10 6 2 8 19 90 प्लस 36, दैट इज 126 ग्राम्स पर मोल। ये हमारे लिए क्या होगा? 126 ग्राम्स पर मोल इज द मोलर मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। अब मोलैरिटी हमको गिवन है 1/20, M2 पता है हमको, बाकी सारी क्वांटिटीज ऑलरेडी नोन है, तो W2 कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या मिलेगा हमको? 1/20 is equal to W2 upon 126 multiplied by 1000 upon 20, सॉरी 250। इसको सॉल्व कर दें हम, 4 2 से कैंसिल कर दिया जाए, 63। So W2 becomes 63 upon 40, that is W2 equals to 1.575 grams। तो अब हमको ये पता है कि 1.575 ग्राम्स ऑक्सैलिक एसिड अगर हमारे पास हो, तो इसको अगर हम सफिशिएंट वाटर में मिला के 250 ml सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे तो ये 1/20 मोलर ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा हमारे लिए। अब ये काम हम कैसे करते हैं? हमारे पास जो डिजिटल बैलेंस या एनालिटिकल बैलेंस होगा उस पर हम वॉच ग्लास पहले वे कर लेते हैं। अगर आप डिजिटल बैलेंस से कर रहे हैं, मोस्टली आप डिजिटल बैलेंस से ही करते हैं, तो वॉच ग्लास को वे करने के बाद आप अपने मीटर की रीडिंग, आप अपने डिजिटल बैलेंस की रीडिंग को 0 कर लें। इसके बाद उस पर सॉल्ट डालें और सॉल्ट का वेट कितना कैलकुलेट कर लें आप, 1.575 ग्राम तक वे कर लें। जब आपका सॉल्ट एक्यूरेटली वे हो जाए तो आप एक मेजरिंग फ्लास्क लें और मेजरिंग फ्लास्क के ऊपर एक कीप लगा लें, फनल, और फनल में आप क्या करें? वॉच ग्लास का सॉल्ट जो है डालें, यानी फनल की हेल्प से आप मेजरिंग फ्लास्क में अपना ऑक्सैलिक एसिड जो है डालेंगे। अब सॉल्ट के कुछ पार्टिकल्स वॉच ग्लास पर स्टिक हो जाएंगे, कुछ पार्टिकल्स फनल पर भी स्टिक हो सकते हैं, इसलिए फनल को रिमूव नहीं करना है, मेजरिंग फ्लास्क पर लगे रहने देना है। डिस्टिल्ड वाटर से अपने वॉच ग्लास को एक बार वॉश कर लेना है, और जो फनल है उसको भी, और फनल लगा रहे आपके मेजरिंग फ्लास्क पे, ताकि वॉश होने के बाद जो भी पार्टिकल्स स्टिक थे वो पार्टिकल्स भी मेजरिंग फ्लास्क में जाए। थोड़ा सा पानी आपने ऐड किया हुआ है, आप क्या करें? आप मेजरिंग फ्लास्क को शेक करके उस सॉल्ट को पहले डिसॉल्व कर लें। डिसॉल्व करने के बाद आप उसमें पानी डालें और उसमें एक स्पेसिफिक पॉइंट पर, अगर ये आपका मेजरिंग फ्लास्क है, एक स्पेसिफिक जगह एक मार्क बना होगा जो इंडिकेट करता है कि इस मार्क तक अगर आप अपना लिक्विड फिल करते हैं, देन योर लिक्विड हैज वॉल्यूम 250 ml।
तो जब आप इस मार्क के बिल्कुल पास आ जाते हैं, यानी आपके सॉल्यूशन का लेवल कुछ ऐसा है, तो लास्ट के कुछ ड्रॉप आप ड्रॉपर से उसमें डालें, क्योंकि अगर आप किसी दूसरे बड़े कंटेनर से उसमें वाटर डाल रहे हैं तो इस बात के चांसेस हैं कि पानी आपसे थोड़ा ज्यादा पड़ जाए। तो लास्ट के कुछ ड्रॉप्स आप किससे ऐड करेंगे? ड्रॉपर से, जिससे कि ऐसी सिचुएशन ना आए और आपका जो सॉल्यूशन बने वो एग्जैक्टली अप टू द मार्क ही बने। अब आपके पास स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होगा किसका? ऑक्सैलिक एसिड। तो सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑक्सैलिक एसिड का प्रिपेयर कर लिया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ब्यूरेट होता है, इस ब्यूरेट को हम वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद उसका टैप हमेशा आप ओपन करके वाटर पूरा रिमूव कर लें। फिर ब्यूरेट को जब ब्यूरेट स्टैंड पर आप फिट करें तो प्लीज इंश्योर कि वो जो ब्यूरेट है वो बिल्कुल वर्टिकल। अगर वो टिल्ट होगा, जरा भी टिल्ट होगा, तो उसमें आप सॉल्यूशन भरेंगे तो उसकी एग्जैक्ट रीडिंग आपको नहीं मिलेगी। तो ये एक प्रिकॉशन है जो हमको रखना है कि हमारा ब्यूरेट कैसा हो, वर्टिकल। इसके बाद नीचे जो ब्यूरेट के लिए आपको नॉब मिला हुआ है उसको आप क्लोज कर लें और ब्यूरेट को अपने अननोन सॉल्यूशन से आप फिल कर लें। अननोन सॉल्यूशन आपके लिए यहाँ पर क्या है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो NaOH सॉल्यूशन आपने कहाँ फिल कर लिया है? ब्यूरेट में। और NaOH सॉल्यूशन जब आप फिल करें तो भी आप फनल लगा के फिल करेंगे। जो मार्क उसमें दिया होगा, मान लिया ये हमारी ब्यूरेट है और ये इसमें मार्क दिया हुआ है 0, और इसके बिल्कुल एंड पर हमको कोई एक जो है टैप, एक नॉब दिया होता है, तो हम इसको पहले तो क्लोज करके लिक्विड को फिल कर रहे हैं। तो जब हम फिल करेंगे तो इस मार्क से थोड़ा ऊपर फिल करेंगे और नीचे से थोड़ा सा लिक्विड पोर करेंगे और पोर करके इसको अपने रिक्वायर्ड लेवल तक ले आएंगे। इसके बाद हम ये नॉब जो है क्लोज कर लेंगे। ये इसलिए कि अगर नीचे वाला पार्ट अभी तक वेकेंट है तो इससे पहले कि हम फर्स्ट ड्रॉप्स ऐड करें टाइट्रेशन के लिए, कुछ ना कुछ वॉल्यूम ऊपर से लेस हो जाएगा। तो वी मेक श्योर कि नीचे वाले पार्ट में भी हमारे सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन अप टू द मार्क फिल्ड। अब इसके बाद जो हमारा टाइट्रेशन होना है, ये टाइट्रेशन कौन सा होना है? एसिड बेस टाइट्रेशन। अब एसिड बेस टाइट्रेशन में हमने लिया है NaOH और ऑक्सैलिक एसिड। NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है और ऑक्सैलिक एसिड यानी C2O4H2 COOH ये एक वीक एसिड है। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की टाइट्रेशन में जो इंडिकेटर हम यूज करते हैं, दैट इंडिकेटर इज फिनोल्फथलीन। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो इंडिकेटर्स हम यूज करते हैं, दीज इंडिकेटर्स आर pH सेंसिटिव। इस टाइट्रेशन के एंड में pH बड़ा ही ड्रास्टिकली एक बार चेंज होता है। तो इनिशियली हमारे पास एक वीक एसिड होगा। वीक एसिड हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रखे हैं। अब इस वीक एसिड का जो pH है ये ऑलमोस्ट 3 to 4 होगा। अब ये जब हम टाइट्रेशन करेंगे और टाइट्रेशन के बाद ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा एसिड बेस से, तो इसका pH 7 हो जाएगा। जैसे ही लास्ट के ड्रॉप्स हम ऐड करते हैं, द pH चेंजेस फ्रॉम 7 टू सम बेसिक pH। तो ये जो फिनोल्फथलीन है, फिनोल्फथलीन pH रेंज 8 to 10 के बीच में कलर देता है और ये कलर हमारे लिए कैसा होगा? पिंक। इंडिकेटर ऐड करेंगे जब हम, तो इंडिकेटर 2-1 ड्रॉप ही ऐड करेंगे, बहुत ज्यादा इंडिकेटर आपको ऐड नहीं करना है। ये फिनोल्फथलीन खुद कैसा है? बहुत ही वीक एसिड है, इसलिए एसिडिक मीडियम में न तो ये डिसोसिएट होता है, न ही कोई कलर देता है। बेसिक मीडियम में
पीएच रेंज 8 to 10 के बीच में ये आसानी से डिसोसिएट होता है। डिसोसिएट होके हमको लाइट पिंक कलर देता है, और यही लाइट पिंक कलर हम ऑब्जर्व करेंगे जब हम टाइट्रेशन का एंड पॉइंट पाएंगे। सो द एंड पॉइंट ऑफ द टाइट्रेशन विल बी कलरलेस टू लाइट पिंक, द परमानेंट पिंक कलर। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में हमारे लिए ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम इंडिकेटर चूज करते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के टाइट्रेशन में हम क्या चूज कर रहे हैं? इंडिकेटर फिनोल्फथलीन। अब जो हमने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मेजरिंग फ्लास्क में बना रखा है उसको हम पिपेट आउट करेंगे। जनरली हमारी लैब्स में 20 ml या फिर 25 ml के पिपेट होते हैं। तो जो पिपेट होगा, इस पिपेट को यूज करते हुए आप मेजरिंग फ्लास्क से पिपेट आउट करेंगे अपना स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ऑक्सैलिक एसिड, यहाँ पे मैं मान लेता हूं कि 25 ml का हमारे पास पिपेट है, तो 25 ml ऑक्सैलिक एसिड हमने पिपेट आउट किया। अब हम ये पिपेट आउट करने के बाद कहाँ लेते हैं ये 25 ml अपना स्टैंडर्ड सॉल्यूशन? वी टेक इट इन अ कोनिकल फ्लास्क। कोनिकल फ्लास्क में हमने अपना 25 ml स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लिया और इसमें 2-3 ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर, हमारा इंडिकेटर क्या है? फिनोल्फथलीन ऐड कर लिया। ये ऐड करने के बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा ब्यूरेट होगा ये तो एक क्लैंप पर लगा होगा, ब्यूरेट स्टैंड पर, और इस ब्यूरेट के ठीक नीचे हम अपना ये कोनिकल फ्लास्क लगाएंगे और नॉब को ओपन करते हुए ड्रॉप बाय ड्रॉप NaOH सॉल्यूशन ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन में मिक्स करेंगे। हर बार हम इसको ऐड करने के बाद अपने कोनिकल फ्लास्क को थोड़ा शेक कर लेते हैं ताकि ये रिएक्शन हो जाए, इस रिएक्शन को कंप्लीट होने का टाइम मिले। ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करिए और ये रिएक्शन कराइए। एट द पॉइंट वेयर यू गेट द फर्स्ट लाइट पिंक कलर, जैसे ही आपको लाइट पिंक कलर ऑब्जर्व होता है, आप ये टाइट्रेशन स्टॉप करें और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप क्या देखें कि आपके ब्यूरेट की रीडिंग क्या है। ब्यूरेट रीडिंग आप नोट करें। ब्यूरेट रीडिंग आपने नोट कर ली, ये आपकी पहली रीडिंग है। फिर आप क्या करें, इस सॉल्यूशन में आपके ब्यूरेट में आप फिर से फनेल यूज करें और फनेल को यूज करते हुए आप इसको अप टू द मार्क फिर से फिल करें। फिर से आपकी रीडिंग क्या हो जाएगी? 0। फनेल को रिमूव कर लें आप। इसके बाद फिर से आप फ्रेश, ये जो सॉल्यूशन था आपका वो लाइट पिंक कलर दे चुका था, इसको आप सिंक में डाल दें, अपना कोनिकल फ्लास्क वॉश कर लें। 25 ml फ्रेश, फिर से आप क्या करें, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन पिपेट आउट करें, उसमें 2-3 ड्रॉप्स फिनोल्फथलीन ऐड करें एंड रिपीट द प्रोसेस ऑफ टाइट्रेशन अगेन। फिर से आपने ये टाइट्रेशन किया और ब्यूरेट रीडिंग पाई। कीप डूइंग दिस टाइट्रेशन अगेन एंड अगेन until you get concordant reading। concordant reading का मतलब है दो सेम रीडिंग्स आपको मिले तब आप ये टाइट्रेशन स्टॉप कर देंगे, और जो कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग होगी यही आपके लिए फाइनल रीडिंग। अब इस टाइट्रेशन में हमको द वॉल्यूम ऑफ NaOH reacting with the 25 ml of M/20 ऑक्सैलिक एसिड मिल चुका है। हमको एसिड बेस की रिएक्शन पता है, हमारे पास एसिड क्या है? ऑक्सैलिक एसिड। इसके साथ हमने रिएक्ट क्या कराया है? तो NaOH रिएक्ट कराया है। अब एसिड बेस की रिएक्शन से क्या बनता है? सॉल्ट। ऑफ कोर्स हमको पता है कि हमारे पास जो एसिड है इसके पास 2 COOH ग्रुप है, तो 2 H+ रिलीज करने वाला है, 2 H+ रिलीज करेगा, तो इसको हम रिएक्शन बैलेंस करें तो 2 NaOH COONA प्लस 2 H2O, और 2 H2O जो हमारा ऑक्सैलिक एसिड था उसके साथ ऑलरेडी अटैच्ड था, तो 2 + 2 4 H2O, ये बैलेंस्ड
केमिकल इक्वेशन में हमको ये मॉलिक्यूल्स मिल गए। अब यहाँ रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री बताती है कि ऑक्सैलिक एसिड का 1 मोल NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 मोल के साथ रिएक्ट करता है। एट द एंड पॉइंट जब रिएक्शन हो गई है, न्यूट्रलाइजेशन हो गया है, तब हम क्या कह सकते हैं कि मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम अपॉन n फैक्टर ऑफ NaOH इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम अपॉन n फैक्टर ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। ये हमारे लिए जो है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स देगा। आपको ऑलरेडी पता है N1V1 इक्वल्स टू N2V2 होता है। नॉर्मेलिटी को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? मोलैरिटी में। तो यहाँ पे N1 और N2 क्या है? द कोफिशिएंट्स ऑफ द रेस्पेक्टिव रिएजेंट्स। यहाँ पर आप देखें ऑक्सैलिक एसिड का कोफिशिएंट आपके लिए क्या है? 1 और NaOH का कोफिशिएंट आपके लिए क्या है? 2। तो ये जो फॉर्मूला है, मान लेते हैं हम कि लेफ्ट हैंड साइड में हमने NaOH लिख रखा है और राइट हैंड साइड में ये फॉर्मूला हमने किसके लिए लिख रखा है? ऑक्सैलिक एसिड के लिए। तो M1V1 अपॉन N1 ये किसके लिए यूज्ड है? NaOH के लिए। M2V2 अपॉन N2 किसके लिए यूज्ड है? ऑक्सैलिक एसिड के लिए। ऑक्सैलिक एसिड की मोलैरिटी हमको ऑलरेडी पता है 1/20। ऑक्सैलिक एसिड का वॉल्यूम हम अपने पीपेट के हिसाब से 25 ml आउट कर चुके हैं। N2 की वैल्यू यानी ऑक्सैलिक एसिड के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 1। अब NaOH की बात करें तो इसकी मोलैरिटी हमको फाइंड करनी है। वॉल्यूम ये क्या होगा? ये वॉल्यूम होगा जो ब्यूरेट की रीडिंग है, कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग। सपोज करिए कि यहां पर ब्यूरेट रीडिंग क्या आ रही है? 20। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH रिएक्शन में जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है कितना है? 2। इसको सॉल्व कर दे हम लोग। 10 इसको 5 से कैंसिल कर दिया जाए, 4 and 5। सो मोलैरिटी इज इक्वल टू 5/40 that is 1/8। यानी मोलैरिटी ऑफ गिवन unknown NaOH solution is 1/8 मोलर। एक चीज तो हमने ये पाली। अब स्ट्रेंथ के लिए हम क्या करेंगे? जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू मोलर मास ऑफ NaOH। मोलैरिटी हमारे लिए है 1/8। मोलर मास ऑफ NaOH कितना है भाई? 40। तो यहां पर आंसर आ जाएगा 5 ग्राम्स पर लीटर। तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट में हमने ये काम किए। अगर हमको ये एक्सपेरिमेंट लिखना भी है, आप जो एक्सपेरिमेंट करेंगे ऑफ कोर्स आप लिखते हैं बोर्ड के एग्जामिनेशन में, या ये क्लास 11 का प्रैक्टिकल है तो क्लास 11 के एग्जाम में आप जब ये प्रैक्टिकल्स करेंगे तो क्या क्या चीजें आप लिखते हैं वहां। सबसे पहली चीज तो ये होगी कि आप एक्सपेरिमेंट लिखते समय पहले लिखते हैं एम, जो कि इस लेक्चर के स्टार्ट में ही मैंने लिखा। द एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट हमने यहाँ पर क्या ले लिया है? टू डिटरमिन द मोलैरिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ गिवन अननोन NaOH सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ 250 ml M/20 ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन। 250 ml मेंशन होता है तो मैं यहाँ पर 250 ml मेंशन कर दे रहा हूं। इसके बाद एम हमने लिख लिया। एम लिखने के बाद हम क्या लिखते हैं? apparatus required। apparatus required में ही आप materials required भी लिख दें, यानी reagents required, burette, burette stand, pipette, test tube, indicator, NaOH, digital balance या analytical balance, whatever things you are using, write it, just name them in apparatus required। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप क्या लिखते हैं? थ्योरी। तो थ्योरी में आप 2 पार्ट्स जरूर लिखें। पहले पॉइंट में आप लिखें कि व्हाट इज टाइट्रेशन। तो हम लिख दे रहे हैं टाइट्रेशन
is the process of finding out the concentration of an unknown solution with the help of a known solution by reacting this. यहां पर हम वॉल्यूम की हेल्प लेते हैं और मतलब किसका कितना वॉल्यूम यूज हुआ, इस बात को यूज करते हुए हम क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पर एक अननोन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट हमारे लिए चॉइस ऑफ इंडिकेटर हो। यहाँ हम टाइट्रेशन करा रहे हैं NaOH और ऑक्सैलिक एसिड के बीच में, तो हम कहेंगे कि दिस एसिड बेस्ड टाइट्रेशन is between a strong base and a weak acid, so phenolphthalein is used as indicator. इसके बाद हम लिखते हैं मोलिकुलर या आयोनिक रिएक्शन। मोलिकुलर रिएक्शन हमने इस इस लेक्चर के बीच में लिखा हुआ है, वही मोलिकुलर रिएक्शन यहाँ पर आप लिख सकते हैं। मोलिकुलर रिएक्शन या आयोनिक रिएक्शन लिखने के बाद हम क्या लिखते हैं, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन हम दो पार्ट में करते हैं, तो कैलकुलेशन इसका फर्स्ट पार्ट क्या होगा, फॉर द वेट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड रिक्वायर्ड। ऑक्सैलिक एसिड का वेट हमको किस बात के लिए रिक्वायर्ड है, टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ M/20 ऑक्सैलिक एसिड। इसके लिए भी हमने यहाँ पर कैलकुलेशन कर रखा है, और यहाँ से जहां से मोलैरिटी से हमने ये कैलकुलेशन किया है 1.575 ग्राम कैलकुलेट किया है। अब आपके जो भी एम हो, यानी M/20, M/10, M/25, उसके अकॉर्डिंग आप ये कैलकुलेशन करेंगे। तो आपने यहाँ पर क्या कर लिया, कैलकुलेशन फॉर द वेट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड रिक्वायर्ड। ये लिखने के बाद आप अपनी प्रैक्टिकल फाइल में क्या लिखते हैं, प्रोसीजर। ये आप अपनी प्रैक्टिकल फाइल में लिखते हैं। प्रोसीजर में हमने जो जो किया वो सब कुछ आप पॉइंट वाइज लिखेंगे, लेकिन जब आप एग्जाम में अपनी कॉपी लिख रहे होते हैं तो उसमें आप ये प्रोसीजर नहीं लिखते हैं। आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक होता है ऑब्जर्वेशन टेबल। अब ऑब्जर्वेशन टेबल में आप क्या क्या चीजें लिखते हैं, एक सीरियल नंबर, आगे वॉल्यूम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड यूज्ड। ऑफ कोर्स ये वॉल्यूम आप किस में लिखते हैं, ml में। नेक्स्ट ब्यूरेट रीडिंग। अब ब्यूरेट रीडिंग के आप दो पार्ट्स कर लें, एक इनिशियल एक फाइनल। इनिशियल हर बार 0 होगा, फाइनल जो भी आपकी रीडिंग आ रही हो वो। मान लिया पहले आपका आया 20.4, बाद में 20 और फिर 20, तो आप यहां लिख दें एक लास्ट कॉलम कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग। कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग में आप क्या वैल्यू यूज कर ली, 20 ml। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड यूज, अगर आपका पीपेट 25 ml का है देन इट इज 25 ml एवरीवेयर।
ये रीडिंग 1, 2 या 3 जो भी आपने जितनी भी रीडिंग्स आपने निकाली है वो वैल्यूज लिखती। अब कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग आपके लिए कितनी है 20। और इसके बाद आप कैलकुलेशन का सेकंड पार्ट करेंगे। कैलकुलेशन का सेकंड पार्ट क्या है? फॉर द मोलैरिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ अननोन NaOH solution। अननोन NaOH सॉल्यूशन की मोलैरिटी और स्ट्रेंथ के लिए हमने यहाँ पर कैलकुलेशन किया। ये कैलकुलेशन आप पूरा लिख देंगे वहां पे। लास्ट में आप लिखते हैं रिजल्ट। रिजल्ट ऑफ कोर्स आपका क्या होगा? द मोलैरिटी ऑफ गिवन NaOH सॉल्यूशन। अब यहां हमने कैलकुलेट किया था 1/8 मोलर, तो वो लिख देते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ गिवन NaOH सॉल्यूशन, यहां पर हमको क्या मिला था? 5 ग्राम पर लीटर, वो वैल्यू लिख देते हैं। लास्ट में आपको अपने एग्जामिनेशन में प्रिकॉशन लिखने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन प्रैक्टिकल फाइल में आप प्रिकॉशन लिखें। आपसे वाइवा में पूछा जाता है क्या क्या प्रिकॉशंस आपने लिए। तो प्रिकॉशंस में ब्यूरेट आपका कैसा होना चाहिए? स्ट्रेट। वॉच ग्लास और फनल को हमने वॉश किया। जब लास्ट ड्रॉप्स ऐड किए तो लास्ट ड्रॉप्स हमने ऐड किए ड्रॉपर को यूज करते हुए। और पिपेट के जो लास्ट ड्रॉप्स होते हैं वो कोनिकल फ्लास्क में मिलाते टाइम, जब आप सॉल्यूशन पिपेट आउट करने के बाद कोनिकल फ्लास्क में डालते हैं तो लास्ट ड्रॉप्स जो है वो स्टिक कर जाते हैं पिपेट के माउथ पे। मान लिया ये हमारा पिपेट, इसके बिल्कुल माउथ पे कुछ एक ड्रॉप्स जो है स्टिक कर गए हैं, तो इसको हम रिमूव करने के लिए क्या करते हैं? ऊपर से थंब से अपने प्रेशर देते हैं। प्रेशर थोड़ा सा देंगे आप तो धीरे से वो ड्रॉप गिर जाता है। इन केस नहीं हुआ तो आप 1 बार 2 बार 3 बार प्रेशर दीजिए और वो ड्रॉप मिक्स हो जाता है। दीज आर द प्रिकॉशंस दैट वी टेक एंड दिस इज इट फॉर द टाइट्रेशन of NaOH and oxalic acid. Thank you.